47 में 1947 में 40 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। महात्मा गांधी ने शरीर कब छोड़ा? 48 में शरीर छोड़ा, तो 7 करोड़ थोड़ी बढ़ गई। 48 में 40 करोड़ जनसंख्या थी। वो कवियों ने गीत भी बनाया हुआ है, 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हठभागों के राधा वल्लभ श्री प्राण चले। अभी एक गांधी जी के लिए गाया। हाँ, 1 तो 10 करोड़ हो गई करोड़ हो गए है, क्योंकि वो दूसरा नारायण से ही प्रसारित हो करके ऐसे बोल रहे हैं। सन 47 में उधर से अभी तक वो प्रभाव उतना बढ़ गई। हाँ, ये तो ये नया पॉइंट निकाला। हाँ, क्या सन 47 तक, जब तक बंटवारा नहीं हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तब तक जो वाइब्रेशन है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, वो किसका वाइब्रेशन चलता रहा? प्रजापिता ब्रह्मा का वाइब्रेशन चलता रहा। और सन 47 के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। क्या यह बौद्धिक आधार की बात है? भारतवर्ष में बंटवारा हुआ तो वाइब्रेशन उस समय किसका चल रहा था? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कौन था राजा? राजा कौन था? यथा राजा तथा प्रजा। कौन था राजा? ब्रह्म। यथा राजा कृष्ण की सोल तथा प्रजा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाते हैं और कृष्ण को 16,000 रानियां दिखाते हैं। तो मर्यादा तोड़ने की अति किसने की? कृष्ण की सोल। अभी भी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, या बाहर की दुनिया में भी पतन अति के गर्त में जा रहा है या उत्थान हो रहा है? तो अभी भी प्रभाव किसका है? जो अर्धचंद्र के रूप में बैठा हुआ है, सर पर चढ़ा हुआ। जब संपूर्ण चंद्रमा हो जाएगा, ब्रह्मा तो विष्णु बन जाएगा, उस समय वो सर पर चढ़ के बैठेगा? नहीं बैठेगा। विश्वनाथ को इसलिए श्रीधर भाई साबित कर रहा है क्या कि ब्राह्मणों की दुनिया के वाइब्रेशन बाहर की दुनिया में भी फैलते हैं। ये पतन के वाइब्रेशन कब से शुरू हुए हैं? सन 47 के बाद। अब वो प्रत्यक्ष हो गए जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। वहां भी गांधी जी के कारण बंटवारा हुआ। यहाँ ब्राह्मणों की संग भी दुनिया में कोई गांधी जी है क्या? मुरली में बोला है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? राजकोट में हुआ। कोई बड़े साहूकार के यहाँ हुआ। कहाँ है राजकोट? गुजरात। जिसके अज्ञान की रात गुजर गई। तो कौन हुआ देश का गुजरात? प्रजापिता। बाबा नहीं, हाँ प्रजापिता वो हुआ गुजरात। और उसमें किसका जन्म हुआ? गांधी जी का। माने ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर गई। किसके यहाँ जन्म हुआ? कोई बड़े साहूकार के घर में जन्म हुआ। वो तो स्थूल धन के साहूकार होते हैं। यहाँ तो बेहद की बात है। जो ज्ञान रत्नों का बड़े से बड़ा साहूकार है राम वाली आत्मा, उसके बुद्धि रूपी पेट में कृष्ण की सोल और ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर जाती है। काहे के लिए प्रवेश कर जाती है? पढ़ाई पढ़ने के लिए। ठीक। और
शंकर पीढ़ी में बोला है ब्रह्मा जी को जो है वो ज्यादा स्त्री तत्व का पाठ दर्ज है, तो इसका मतलब है 84 जन्मों में भी उनका जन्म ज्यादा स्त्री का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होगा। उससे भी ज्यादा स्त्रीत्व का चोला कौन धारण करता है? लक्ष्मी नहीं, उससे भी ज्यादा स्त्री चोला कौन धारण करता है? मम्मा बाबा दोनों। ब्रह्मा बाबा, अब ब्रह्मा बाबा यज्ञ के आदि में थे, अंत में होते हैं। तो जो आदि में होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, अंत में होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, ये बीच में आया वो ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ जी, स्त्री चोले में दुख होता है 63 जन्मों में। क्या कि सुख होता है? जाति दुख किसको होता है? स्त्री चोले को। लेकिन वो तो रुद्रमाला का मणका है ना, तो रुद्रमाला के मणके ही तो सबसे जास्ती अच्छे से अच्छे भी होते हैं, बुरे से बुरे भी होते हैं। जास्ती दुख भी भोगते हैं और जास्ती सुख भी भोगते हैं। लेकिन जब जगदम्बा ज्यादा स्त्री जन्म देगी तो वो साकार में निराकार को ही याद कर रही है ना, तो कैसे हैं? साकार में निराकार को ही याद करेगी ना। ये कैसे मालूम कभी साकार में निराकार को एग्जैक्ट याद कर रही है? गीता का भगवान उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ। तो जिसको याद कर रही है उसी गति को पाएगी। और राम मंदिर बनेगा क्या अयोध्या में? वो अभी भी तक सुबह है। वो स्थूल अयोध्या है, वो स्थूल राम मंदिर है। यहाँ सूक्ष्म राम मंदिर है, सूक्ष्म अयोध्या है। यहाँ पांडवों को लड़ाई झगड़ा तो मारा मारी से सिखाई नहीं जाती, लेकिन संकल्पों का युद्ध चल रहा है, वाचा का युद्ध है। स्थूल युद्ध कर्मेंद्रियों का तो कोई है नहीं। अगर खुदा न खास्ता एडवांस पार्टी में से कोई कर्मेंद्रियों का युद्ध करना शुरू कर दे तो उसकी राजाई चट हो जाएगी। पहले उसकी राजाई चट होगी, बाद में बेसिक वालों की चट होगी। तो अभी शक है कि बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। प्रश्न खराब हो गया। इसलिए जनता पार्टी का ज्यादा निश्चय है कि राम मंदिर बनेगा, या कांग्रेस पार्टी का ज्यादा निश्चय है कि राम मंदिर बनेगा? जनता पार्टी का ज्यादा निश्चय, क्योंकि वो जानती है। और 16,000 गोपमुखी आत्माएं ना, हाँ, उसमें राजा बनने वाले ज्यादा लोग उसमें ही रहते हैं, 108 में ज्यादा रहते 108 ज्यादा का सवाल नहीं, 108 तो नंबरवार है ही राजा है। उसमें प्रजावर्ग की आत्माएं हैं, लेकिन मोस्टली उनमें राजा की संस्कार है 108 में। तो बाकी जो 16,000 हैं वो राज परिवार में आएंगे, लेकिन राजा नहीं बनेंगे। 16,108 की संख्या में 108 जुड़ा हुआ है। 9 लाख में भी 16,000 जुड़े हुए हैं, और 16,000 में भी 108 जुड़े हुए हैं, और 100 में भी 8 जुड़े हुए हैं। तो 116,000 अंत तक राजा ही बनते थे। राजा नहीं, 16,000 प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाते हैं त्रेता के अंत तक। लेकिन कलयुग के अंत तक वो तो राजा बनेगा ना, 16,000 में आने वाला था। एक ना एक जन्म नहीं बने। जो 21 जन्म में संस्कार धारण कर गए वो ही 63 जन्म में उदित होते हैं। 21 जन्मों में जिन्होंने 21 जन्मों के लिए जैसी प्राप्ति की वैसी ही प्राप्ति 63 जन्मों में भी करेंगे। वो पुरुषार्थ के संस्कार पड़ जाते हैं संगम युग में। कोई के अंदर तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार होते हैं, कोई के अंदर मध्यम पुरुषार्थ के संस्कार होते हैं। लंदन में बॉम्ब ब्लास्ट, लंदन में बॉम्ब का ब्लास्ट हुई ना, वही ब्लास्ट अगर हिंदुस्तान में हो गया होता तो कोई नहीं पूछता। अभी लंदन में हो गया है तो भारतवासी धूम मचाए हुए हैं। बॉम्बे में मुसलमान पढ़ रहे हैं ना।
है? मुंबई में वो बम फटने से मूसलाधार बरसात थोड़ा ही हो रही है कोई। दूर बरसात बहुत हो रहा है। वो तो प्रकृति जो है वो तो माया रावण को सहयोग देगी ना। प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 विकार, ये 10 मिलकर के रावण के सिर बनते हैं। तो ये 10 तो किसके सहयोगी है? रावण के सहयोगी है। और रावण के 10 सिर किसके अंडर में है? नहीं, उन 10 सिर के ऊपर कोई सर दिखाया जाता है? गधा। और गधे की बुद्धि में यही नहीं बैठता है गीता का भगवान कौन है? तो अपना शरीर नहीं है, जो गधा है उसका अपना शरीर नहीं है ना। अपना शरीर नहीं है, कोई के शरीर के द्वारा पार्ट तो बजा रहा है। पढ़ाई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? पढ़ाई पूरी हो गई? पढ़ाई पूरी हो गई या पढ़ाई खत्म हो गई या पढ़ाई पढ़ रहा है? पढ़ाई का रिजल्ट निकल, फाइनल रिजल्ट हो गया उनका? फाइनल रिजल्ट अभी नहीं हुआ है, होने वाला है सबका। फाइनल रिजल्ट सबका एक साथ निकलेगा। सूर्यवंशियों के ऊपर प्रकृति का विकोप नहीं होता है, ऐसे बोला है। प्रकृति और प्रकृति के 5 तत्व, प्रकृति और प्रकृति के 5 तत्व, ये सौर मंडल से परे हैं, ये सौर मंडल के अंदर है, सौर मंडल के अंदर है। और सूर्य से नजदीक है या सूर्य से दूर है? प्रकृति के 5 तत्व, प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो सूर्य से नजदीक है या दूर है? हैं? सूर्य से है, क्योंकि वो पृथ्वी के नजदीक है। आप पृथ्वी के नजदीक है, पृथ्वी के नजदीक है, चंद्रमा के नजदीक है। पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से बहुत नजदीक है, लेकिन सूर्य से दूर है। तो जो नजदीक वाले हैं वो सूर्यवंशी हुए, और सूर्यवंशी जो है, जैसे सूर्य जला देता है। कब जलाता है? जब खुद जलता है तो दूसरे को भी जला देता है। कचरे को जला देता है, खुद जलता है तो कचरे को भी जलाता है। इसलिए प्रकृति के जो 5 तत्व हैं जो कि पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, सूर्य से बहुत दूर है, वो सूर्यवंशियों को उतना प्रभावित नहीं करेंगे, नंबरवार प्रभावित करेंगे। बाकी चंद्रवंशियों को, बौद्ध वंशियों को, इस्लाम वंशियों को, क्रिश्चियन वंशियों को प्रकृति के 5 तत्वों का ज्यादा असर होगा। प्रकृति अभी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। गुस्से में दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के तैयार खड़ी है, 2-3 साल से बोला है कब झाड़ मारो। माया भी अपना 5 विकारों का आखिरी वार करने के लिए तैयार है। कोई तो अभी से ही हिलने डुलने लगते हैं। जब दोनों मिलके वार करेंगे, कौन कौन दोनों? माया और प्रकृति, तब क्या हाल होगा? और 1000 भुजा वाले हैं ना बाबा, हैं? 2000 भुजा वाले ब्रह्मा भुजा, 2000 नहीं, 1000 भुजा। हाँ, वो आत्माओं को कैसे साहूकार में रहते क्या? वो राजा में 1000 भुजा माने सहयोगी भुजा। 500 है लेफ्टिस्ट और 500 है राइटियस। लेफ्टिस्ट के रूप में सहयोगी बनती है और राइटियस रूप में भी सहयोगी बनती है। राइटियस माने प्योरिटी के रूप में, और लेफ्टिस्ट माने इम्प्योरिटी भी होती है लेकिन सहयोगी भी बनती है। जो यहाँ के सहयोगी हैं वो वहाँ भी 63 जन्म सहयोगी बन के रहेंगे, नंबरवार।
और एक तरफ कहते थे जो ज्यादा पाप करते हैं इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, दूसरी तरफ कहते हैं कि राजाएं जो होते हैं रुद्रमाला के वो जन्म जन्मांतर बहुत पाप करते हैं, तो इन दोनों के पाप में क्या अंतर है? यहाँ भी तो जो राजाएं हैं वो उन धर्मों से कनेक्टेड है ना जो विधर्मियों में कन्वर्ट होते हैं। कुछ राजा ऐसे हैं जो सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी अपने पाप को अपने आप ही जला देते हैं। बाकी जो चंद्रवंशी हैं और चंद्रवंशियों के फॉलोअर्स हैं, चाहे बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स सही, चाहे एडवांस नॉलेज में जगदम्बा और जगदम्बा के फॉलोअर्स सही, उनके लिए बात लागू होती है। ज्यादा पाप कौन करेंगे? पहला ग्रुप वाला करेगा, जन्म जन्मांतर ज्यादा पाप करेगा, या जो आखिरी ग्रुप वाले हैं नंबरवार वो ज्यादा पाप करेंगे? हैं? नंबरवार जो आखिरी जन्म वाले, आखिरी धर्म वाले हैं, आखिरी ग्रुप वाले हैं, वो ज्यादा पाप करेंगे। तो वो बात एडवांस पार्टी में भी लागू होती है और बेसिक नॉलेज में भी लागू होती है, आधार मूर्तों में भी लागू होती है और उद्धार मूर्तों में, बीज रूपों में भी लागू होती है। बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो यहाँ देखो। दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पाप कर्म कराए देना, विनाश कराए देना, ये श्रेष्ठ का काम है या निष्कृष्ट का काम है? निष्कृष्ट का काम है। जो श्रेष्ठ आत्मा है वो तो जहाँ जहाँ पहुँचेंगी वहाँ शांति हो जाएगी। जैन ग्रंथों में ये बात गाई हुई है कि जहाँ जहाँ तीर्थंकर पहुँचते थे वहाँ वहाँ अकाल खत्म हो जाता था। वो तो बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले नहीं हैं। वैसे भी दुनिया में राजा का काम नहीं होता फांसी पे चढ़ाना। फांसी पे कौन चढ़ाता है? जल्लाद चढ़ाता है, चंडाल चढ़ाता है, उसका चांडाल का पद गाया जाता है। जो फैसला करता है वो ऊंचा माना जाता है। मोहन तो बोले कितने आत्मा विनाश देख सकते हैं? मोहन तो की आत्मा जो है इसमें कितने आत्मा विनाश देख सकते हैं? कि पूछने की बात रह गई, कोई भी बता देगा? बताओ भाई। 4.5 लाख इन आंखों से विनाश देखेंगे और जो 4.5 लाख बच्चों के रूप में जन्म देंगे वो इन आंखों से नहीं देखेंगे, वो भी इन्हीं आंखों से देखेंगे ना। सेवा के लिए थोड़े आदमी जाता है, सेवा करने के लिए थोड़ा, जो सेवा करने के लिए जाते हैं वो उनमें वो आत्मा प्रवेश करके जाएंगे। हाँ, बीच बीच में तपस्या के लिए आना तो पड़ेगा ना। तप कर राज कर नरेगा, इसकी शूटिंग कहाँ होगी? तपस्या करते हैं तो राजा ही प्राप्त करते हैं, और राजा ही प्राप्त करते हैं तो मनमाने क्रूर कर्म करते हैं, पाप पुण्य करते रहते हैं। तो जो 63 जन्म का हिसाब किताब है उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यही होगी ना। जब विनाश होगा तो जिन्होंने सदगुरु की निंदा कराई है वो दूर देशों में जाकर के सेवा करेंगे, निमित्त बनेंगे, मुखिया के रूप में ही सेवा करेंगे ना। तो वहां मनमाना आचरण करेंगे, उनके ऊपर पाप का बोझा करेगा। ज्यादा पाप बढ़ जाएगा तो भाग जाएंगे, वो सुन हम सुन। 4.5 लाख में जो भी दूसरे धर्म के आत्माएं हैं वो सब उन धर्म खंडों में ही चले जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। जो भी शूटिंग हुई है उन्होंने ब्रॉड ड्रामा में, जो भी ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजाया है वो पार्ट यहाँ नहीं बजाएंगे क्या? संगम की दुनिया में भी तो वो पार्ट बजाएंगे ना। राधा कृष्ण को 84 जन्म का प्यार कहाँ बताया? क्या 21 जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए अविनाशी हैं?
शंभू नहीं मिलता क्या ब्रह्म कुमारी का उनका दोनों का प्यार है। क्या कह रहे हैं? हाँ, लक्ष्मी क्या? अगर उनकी शंभू के साथ युगल नहीं है तो कुमारी बोल रहे हैं, कुमारी में हाँ, बरो शंभु न तो रहो कुमारी है। तो चौरासी जन्म में भी सिर्फ शंभू ही उनका, या तो तपस्या करेगी कुमारी रहेगी, या तो स्त्री चोला जब मिलेगा तो उसके साथ ही संग होगा। अगर दुनिया में एक आत्मा 700 करोड़ 750 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें एक आत्मा भी अगर संपूर्ण पवित्र होकर के नहीं रहेगी तो फिर इस सृष्टि का उद्धार कैसे होगा? सृष्टि चलेगी कैसे? पवित्रता के आधार पर ही ये सृष्टि चलती है। दुनिया में सुख नाम की चीज खत्म हो जाएगी अगर प्योरिटी नहीं होगी तो। अभी भी इस दुनिया में सुख है या नहीं है? सुख है, तो संपूर्ण प्योरिटी होगी तो ही तो सुख होगा। नाम निशान की प्योरिटी नहीं होगी तो सुख कहाँ रहेगा? न सुमति रहेगी। शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही गर्भपेट तैयार हो जाती है। हाँ जी। तो द्वापर युग की बात होगी, लेकिन जो संगम युग में राधा कृष्ण जो जन्म लेंगे, संगम युग की लक्ष्मी नारायण में, उनका गर्भपिंड जो है वो माता पिता के संस्कार के आधार पर तैयार हो गया है। नहीं, उनका जो घटती कला होती जाएगी, उस घटती कला के आधार पर उनका जन्म हो जाए। लेकिन पहली जन्म जब लेंगे ऊपर से परमधाम में वो चली गई। हाँ, तो जब इधर संगमजी लक्ष्मी नारायण जी होंगे जो कंचन काय बने हुए होंगे, हाँ, तो उन दोनों के संस्कार के आधार पर ही उनका गर्भपिंड तैयार होगा। बिल्कुल तैयार होगा। निर्जीव गर्भपिंड होगा। हाँ, वाइब्रेशन के आधार पर तैयार होगा। वो वाइब्रेशन लक्ष्मी नारायण संगम की लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी संगम की लक्ष्मी नारायण का जो वाइब्रेशन है, एक दूसरे के ऊपर आकर्षण है, वो आकर्षण से ही वो गर्भपिंड तैयार हो जाएगा। तो ये क्रम त्रेता के अंत तक चलेगा। हाँ? जब क्वीन विक्टोरिया का राज चला ना, क्वीन विक्टोरिया का राज चला, जब सूर्य अस्त नहीं हुआ बोलते बात तो सही है। उनका राज्य दुनिया में इतना फैला हुआ था किसी उसका कि जब तक एक राज्य में सूर्य अस्त होता है तब तक दूसरे राज्य में सूर्योदय हो जाता था। ठीक, क्या बड़ी बात। पृथ्वी में आधी पृथ्वी पे अंधकार रहता है, आधी पृथ्वी पे उजाला रहता है। तो इंडिया में जब अंधेरा है तो यूरोपीय देशों में उजाला होता है। बाबा सत्युग और त्रेता में कहाँ रहता है? सत्युग और त्रेता में शिव बाप कहाँ रहता है या शिव बाबा कहाँ रहता है? शिव बाबा। एक तो है शिव बाप, वो तो है सुप्रीम सोल, और एक है शिव बाबा। दोनों एक ही ना, दोनों एक ही है। वो एक ही, दो आत्माएं एक ही है, माने शिवशंकर एक ही है। इसका मतलब आपकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि शिवशंकर एक है। शिवशंकर एक है या अलग अलग है? दोनों के पार्ट अलग अलग है या एक है? और दोनों की जो निराकारी स्टेज है वो एक है या अलग अलग है? एक है। संगम युग में प्रजापिता और शिव ज्योति बिंदु जो प्रवेश करता है, तो प्रजापिता का जो स्वरूप है संगम युग में, वो अभी अभी एक रूप और अभी अभी दूसरा चेहरा देखने में नहीं आता। रूप क्या नाम, व्यक्त और अव्यक्त स्टेज बदलती नहीं रहती है,
बदलती है ना? तो निराकार की स्टेज कभी बदलती है क्या? फिर वो आत्मा अलग, ये आत्मा अलग। बात उसके लिए तो वेदों में मनुष्यों ने भी लिख दिया, हम तो उनके मुकाबले ज्यादा ज्ञानी है। मनुष्य गुरुओं ने लिखा द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अक्षर जाते। वृक्ष एक है, उसमें दो पक्षी बैठे हुए हैं मुखिया के रूप में, एक भोगी है एक अभोक्ता है। वो अंत तक भोगी रहेगा क्या, और वो अंत तक अभोक्ता रहेगा। मेरा पाठ द्वापर से शुरू होता है, कहाँ गया है वाणी नहीं, द्वापर उससे शुरू होता है साक्षात्कार कराने का। कभी शिवाजी के रूप में साक्षात्कार कराया जाएगा। अभी महाराष्ट्र में जाओ तो सबसे महान किसको मानते हैं? शिवाजी को मानते हैं। पंजाब में जाओ तो सबसे महान किसको मानते हैं? गुरु नानक को मानते हैं। गुरु नानक से भी ज्यादा आगे वाले गुरु गोविंद सिंह उनको मानते हैं। तो ये बात तो आप अपनी ऊंची से ऊंची और नीचे नीचे अलग अलग है। लेकिन बाबा शंकर जी ने निराकारी स्टेज धारण किया है ना, और भोगी कैसे होता है? निराकारी स्टेज 76 से धारण की या निराकारी स्टेज 76 से प्रत्यक्ष हुई? प्रत्यक्ष हुई, धारण तो पहले से ही की होगी। भोगी कैसे होता है? भोगी कैसे होता है? वो क्या करके दिखाएगा? एक राजा के हाथ में 2 कबूतर थे, एक कबूतर उड़ गया हाथ से। अब वो कहता है तो दूसरा कबूतर कहाँ गया? कैसे उड़ गया? कोई दूसरा उड़ा दिया। हाँ, बुद्धि का साक्षात्कार क्या होता है? बुद्धि का साक्षात्कार, बुद्धि से बात को समझना, बुद्धि की गहराई में बात बैठ जाए माने बुद्धि का साक्षात्कार। बुद्धि में ये बात न बैठे माने बुद्धि का साक्षात्कार नहीं हुआ। दीदी दादी दादाओं को बुद्धि का साक्षात्कार नहीं हो रहा है कि ये रचयिता का पार्ट है। एडवांस पार्टी के जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में अभी साक्षात्कार हो रहा है, समझ आ रही है कि ये रचयिता का पार्ट है। उनको जब साक्षात्कार होगा तब मानेंगे। हैं? हाँ, हाँ, क्या? वो बुद्धियों का साक्षात्कार थोड़ी है। हाँ, बुंदानुओं का साक्षात्कार भक्ति मार्ग वाला साक्षात्कार है। जो भक्ति मार्ग वाले होते हैं वो अगले जन्म में प्राप्ति करते हैं, जो ज्ञान मार्ग वाले हैं वो इसी जन्म में प्राप्ति करते हैं। जो भी यज्ञ के आत्मा साक्षात्कार में जाते थे, ध्यान दीदार में जाते थे, वो आत्माएं अभी है यज्ञ में क्या या रहेंगी? नहीं। साक्षात्कार ये भक्ति मार्ग की चीज है। ध्यान दीदार साक्षात्कार ये श्रेष्ठ बात नहीं है। ये तो यज्ञ के आदमी फाउंडेशन डालना था, इसलिए साक्षात्कार हुआ। फाउंडेशन पक्का हो गया, साक्षात्कार के लिए बोल दिया मुरली में 40 वर्ष के अंदर सूक्ष्म पतंग खत्म हो जाएगा। किसके लिए खत्म हो जाएगा? एडवांस पार्टी वाली आत्माओं के लिए। और सूक्ष्म पतंग की बात को विश्वास नहीं करेंगे। बाबा शंकर जी ने वो भी ये बात तो मन नहीं मान रहा है, लेकिन ये आत्मा सदा तपस्वी मूर्ति है ना, कर्मेंद्रिय से कर्म नहीं करते हैं। वो कैसे? वो शंकर में शिव प्रवेश करके सारा काम शिव सुप्रीम सोल। मुसलमान हो हिंदू? कौन हो, मुसलमान हो कि हिंदू हो? हिंदू हो ना। हिंदू शिव के मंदिर में जाते हैं कि नहीं? वहाँ क्या रखा हुआ है? शिवलिंग कर्मेंद्री है कि नहीं? नहीं है। शिवलिंग कर्मेंद्री नहीं है। मेरे लिंग की पूजा होती है और देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है। मेरे सिर्फ लिंग का विशेष यादगार है। तो कहाँ रखा हुआ है? वो इंद्रिय से कर्म कर रहा है कि बिना इंद्रिय के? इंद्रिय से ही कर्म कर रहा है ना, लेकिन अंदर की स्थिति वो ना हम जानते हैं ना तुम जानते। ज्ञानी आत्मा जानती है, बाहर की आंखों से मालूम नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो
सूर्य मंदिर में कोणार्क वगैरह में जो गंदे गंदे चित्र देवताओं के दिखाए गए हैं वो आज की सरकार निकाल के बाहर कर देती। उनमें सच्चाई कुछ और है, बाहर से देखने में कुछ और आ रहा है। इसलिए आज की गवर्नमेंट में भी इतनी ताकत नहीं है कि उन चित्रों को निकाल के बाहर करें। नहीं तो आजकल वो चौराहे पर मार्केट में गंदे पोस्टर लगा के देखें, लगा सकता है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो वो इंद्रियों में कर्म करते हैं और इंद्रियों का भावना नहीं रखते हैं ना, तो 100% याद में करते हैं ना। ये तो बाहर की दुनिया में भी देखा जाता है। महबूब अपनी महबूबा से बहुत प्यार करता है, कारखाने में जाता है, रास्ते में जाता है, कौन उसके सामने से निकल गया, उसकी आंखें खुली हुई होती हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। वो उसे पूछा जाता है तुम्हारी आंखों के सामने कौन कौन आया कौन गया, कहता हमें नहीं मालूम कौन आया कौन गया। मजनू को शराब की प्याली में भी लैला दिखाई पड़ती है, तो मन की आंखों से देखता है ना। मन जहाँ नहीं होता है वह इंद्रियां अपना भोग स्वीकार नहीं कर सकती। मन जहाँ जहाँ लगाव मान होगा, अटैचमेंट में होगा, तो इंद्रियां अपना भोग स्वीकार करेंगी। जो सूक्ष्म शरीरधारी है, जो एडवांस में प्रवेश करके उनका शरीर उपयोग कर रहे हैं ना, तो वो हिसाब किताब और दूसरे जन्मों में कोई ना कोई जन्मों में उन्होंने दिया भी होगा ना। बिल्कुल। तो जब 4.5 आत्मा में से जिनकी अमल और मतलब वैसे जन्मों में और जो बच्चे बनने वाले हैं उनसे ज्यादा होगा ना। हाँ, क्यों नहीं? तब उनका शरीर उन्होंने ज्यादा उपयोग किया है क्या? हाँ, किया होगा, तभी तो वो प्रवेश करके इधर भी उपयोग कर रहे हैं। हाँ, तो ये बात सही है। क्या पूछना क्या चाहते हैं? हाँ, अभी जो प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं, जो आत्मा अभी प्रवेश करके पाठ बजा रही है, हाँ, वो जो 4.5 लाख आत्माओं में प्रवेश करते हैं, हाँ, तो हमारा शरीर यूज करते हैं ना, प्लानिंग पार्टी वालों का शरीर यूज करते हैं। हाँ, तो उनका हिसाब किताब प्रेशर जन्मों में ही बना होगा ना। क्यों नहीं बना होगा, जरूर बना है। तो कौन सा हिसाब किताब के कारण वो प्रवेश करते हैं? अब तो ढेर प्रकार के कर्म होते हैं कि कोई जरूरी थोड़े कि सूक्ष्म शरीर इन्होंने धारण किया होगा तब उन्होंने धारण किया है। सूक्ष्म शरीर से ही हमको हिसाब किताब ले रहे हैं। कर्मों का हिसाब किताब तो स्थूल से भी कर सकते हैं। माना आपका पूछने का मतलब यह है कि प्लानिंग पार्टी वाली आत्माएं भी कभी सूक्ष्म शरीर धारण किया होगा। नहीं किया। हाँ, वो तो नहीं किया है। हाँ, लेकिन प्लानिंग पार्टी वालों ने ज्यादा शरीर उसका यूज किया होगा कोई जन्मों में। हाँ, बिल्कुल यूज किया होगा। तभी तो वो प्रवेश हाँ, बिल्कुल आपने अंडर दी कंट्रोल रखा होगा। हाँ जी, वो हिसाब पूरा करते हैं। हाँ, ठीक। और ये भी बोला है अच्छे अच्छे हैंड्स को विदेश में भेजा जाता है। हाँ जी, ये सब एडवांस में भी है और बेसिक में भी है। हाँ जी, लेकिन जो खुद बाबा उनको बेचते हैं वो अच्छे अच्छे हैंड्स हैं। हाँ, लेकिन जो जन्म लेते हैं उनके लिए तो नहीं लागू होती है। हाँ, वो भी लेकिन वो तो अपने कर्मों के हिसाब से तो जन्म लिया ना। भले कर्मों के साथ भी जन्म लिया, लेकिन वो हिसाब किताब तो यज्ञ में बंध रहा है ना, यज्ञ की शुरुआत से। अभी यहाँ रुद्रमाला में तो सारे ही विदेशी हो गए, सारे ही डबल विदेशी हुए पड़े, चाहे वो सूर्यवंशी हो चाहे वो कोई भी वंशी हो। तो उन्होंने क्या जन्म नहीं लिया? पूर्व जन्म के बाद जब यज्ञ के आदि में थे उसके बाद शरीर छोड़ के आए, फिर अभी आके जन्म नहीं लिया। ठीक, तो ये थोड़ी कहेंगे उनकी आत्मा विदेशी है या स्वदेशी है। शरीर से स्वदेशी विदेशी है। लेकिन 76 में जिन्होंने प्रत्यक्ष किया बाप को, हाँ, वो तो विदेशी कहा गया है, लेकिन फिर भी वो लोग उत्तर भारत के थे। उत्तर भारत थे, माने दिल्ली में क्रिश्चियंस नहीं रहते, मुसलमान नहीं रहते। संस्कार के आधार पर अब दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा संख्या दूसरे धर्मों की है कि नहीं? परसेंटेज लगभग बराबर हो सकता है कि नहीं? तो ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी परसेंटेज बराबर हो सकता है। एडवांस पार्टी में भी चारों ही बीज रूप आत्माएं दिल्ली में हो सकती है। वो है ही जन्म जन्मांतर के राजा है। तो अपनी शुरुआत कहाँ से करेंगे? दिल्ली से ही करेंगे।
बाबा वो नई दुनिया का संगठन, न्यू वर्ल्ड का संगठन, न्यू वर्ल्ड का संगठन हो रहा है ना, इसमें पहले आते हैं आत्मा या वो अंत तक सुरक्षा में रहती। अंत तक कहाँ रहेंगी? अंत तक रहेंगी तो फिर वो दुख कैसे भोगेंगी? स्वधर्मे निधर्म से या पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में जाना दुखदाई है। अगर दुख नहीं भोगेंगी तो ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे भोगेंगी? कम से कम एक जन्म तो दुख भोगना चाहिए ना। एक जन्म दुखी हो तो फिर बाकी जन्मों से भी मिल सकता है। अगर नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊंचे कैसे उठेंगे? जितना नीचे जाने की ताकत होगी उतना ऊंची जाने की ताकत होगी। बाबा संडे क्लास जाने वाला क्रिश्चियन नहीं होता है और हफ्ते में 2 बार ट्यूसडे सब्जेक्ट क्लास आता है ना, उनका क्या होगा? 2 दिन का आता है ना। एक आत्माएं क्या मिक्स नहीं होती है? नहीं, कोई आत्मा जो है मिक्स धर्म में नहीं जाती। आज समाज सब धर्मों में चक्कर लगाते हैं। तो कोई को बहुत दूर पड़ता है ना, वो लोग हफ्ते में 2 बार रेगुलर। वो देखा जाता है। जो बहुत दूर है वो महीने में भी अगर एक बार क्लास करें संगठित तो उनको उतनी प्राप्ति हो जाएगी। और जो आस पड़ोस के हैं, मोहल्ले के ही हैं और फिर भी क्लास नहीं करते, डेली बहाने बनाते हैं। अंतर तो बढ़ेगा। गैस कर दो, 15 मिनट रह गए। बाबा ये बोला है कि 8 फरिश्तों ने तख्त उठाया। हाँ 8 फरिश्तों ने तख्त उठाया। हाँ, इसका मतलब इसका मतलब इसके अंदर वो आत्माएं बाबा का सारा कार्य जो असली कार्य है संगठन बनाने का वो कर रही होंगी हेड ऑफिस के रूप में। बाबा का जो मुख्य हेड ऑफिस है वो कौन संभाल रही होंगी? अगर वो ना संभाले तो तख्त ठहरेगा? है कहाँ की बात है? कुरान शरीफ में ये लिखा तो है कि क़यामत के टाइम पर खुदा के तख्त को खुदा आता है, मुर्दों को जगाता है, तो मुर्दों को जान डालता है। तो उस समय खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाते हैं। तो तख्त क्या, तख्त पर बैठ के राजाई की जाती है ना, कंट्रोल किया जाता है ना। तख्त पर कौन बैठता है? राजा बैठता है ना। तो जो राजा बैठता है वो अकेले ही कंट्रोल कर लेगा या पूरी राजाई, तख्त रूपी राजाई जो कोई भी द्वारा संभालेगा? जिनके द्वारा संभालेगा वो अष्टदेव हो गए। दूर रहने वाले भी ज्यादा सर्विस कर रहे हैं, क्यों नहीं? वो अष्टदेव में नहीं आ सकता। अष्टदेव में क्यों नहीं आ सकते? लेकिन न्यू संगठन में आना आखिरी बाबा ने तो बोला है आखिरी सेकंड भी कुर्सी खाली रहती है। लेकिन वो न्यू वर्ल्ड में आना जाना नहीं कर रहे हैं तो हैं? अगर न्यू वर्ल्ड में आना जाना नहीं कर रहे हैं तो जिस समय बाबा अव्यक्त वाणी में बोला गया, पूछा है बाबा ने कहा ये न्यू वर्ल्ड में आना जाना करते हो ना, बाप दादा ने न्यू वर्ल्ड की सौगात तुम बच्चों को दी है, सौगात तो मिली न्यू वर्ल्ड की, लेकिन उसमें ये भी पूछा है कि उसमें आना जाना करते हो ना। किससे पूछा? अष्टदेवों से पूछा। तो जरूर उनमें से बहुत से होंगे ना जो आना जाना करते होंगे। तो 1 सेकंड में आ जा सकते हो ना, ऐसे बोले हैं। अगर प्रैक्टिकल में 1 सेकंड में कैसे आ जा सकते हैं? आंखों से देखा होगा तो आ जा सकते नहीं है। आंखों से देखा ही नहीं होगा तो आ जा कहाँ आना जाना करोगे? क्या नहीं बाबा, आपको समझ में आता है, वो देखता होगा है? संगठन जो अष्टदेव है वो देखा होगा ना। ठीक, बाबा क्या ऐसे फालतू बोलते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं तो जो बात पूछ रहे हैं उसमें कुछ तथ्य होगा तभी पूछ रहे हैं। लेकिन डब्बे की बात नहीं, दूर से ही है। दूर से ही आना जाना हो तो तभी आना जाना करते हैं। जब स्थान का पता नहीं है तो आना जाना कहाँ करेंगे? हाँ, इसका मतलब है सभी अष्टदेव उधर गया
आना जाना करने हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल में जैसे आना जाना नहीं कर रहे हैं अभी भी हाँ करते हो कि इसका मतलब प्रेजेंट की बात बताई ना। और एक गंडा मुकुंदपुरी में बताया है कि दंड मुकुंदपुर वहाँ का वीडियो में बताया गया कि सीट जो है वो तो दिया जाता है सेवा के आधार पर। क्या सेवा के आधार पर सीट दिया जाता है। सेवा के आधार पर सीट मिलती है। लेकिन जो सरेंडर वर्ग है वो तो कैसे भी करके अंदर सेवा तो कर लेते हैं। हाँ लेकिन जो बाहर की माताएं हैं वो तो सिर्फ क्लास करते हैं जाते हैं, बस इतना ही हम लोग करते हैं। उससे वाइब्रेशन नहीं बनता है। ज्यादा पावर मनसा सेवा में होती है या ज्यादा पावर बाचा सेवा में होती है या कर्मणा सेवा में ज्यादा पावर होती है? मनसा में ज्यादा पावर होती है। मनसा सेवा के भी 100 मार्क्स है, कर्मणा के भी 100 मार्क्स है, वाचा के भी 100 मार्क्स है। लेकिन वो तीनों में 100 मार्क्स ले लेंगे। कौन? जो सरेंडर वर्ग वाले हैं लोग। उनको जरूरी है वो रहते हो, बाबा के कंधे में चढ़ के बैठते हो, बाबा के घर में खाते हो, बाबा के घर में सोते हो, बाबा के घर में कपड़े पहनते हो, बाबा के घर में बैठ के खेलते हो और बुद्धि उनकी अपने घर में नजरी रहती हो तो लौकिक घर में रहती हो तो महालक्ष्मी के साथ महानारायण होगा ऐसा कहा है। लेकिन महा शब्द जहाँ भी यूज करते हैं वह दो पर्सनालिटी के संस्कार और की एक हो जाती है। विष्णु में ब्रह्मा बाबा और प्रजापिता दोनों नहीं है कहाँ है? या शंकर जी को अलग कर देंगे, खत्म कर देंगे? ये बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, प्रचार कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र में कि शंकर का पाठ खत्म हो गया किनके लिए खत्म हो? है, किनके लिए खत्म? सबके लिए खत्म हो गया। शंकर का पाठ खत्म हो गया, अभी कृष्ण का पाठ चल रहा है। बिना तोला के हैं? बिना तोला के कृष्ण का पाठ कैसे करते? बिना बिना चोला? हाँ। वो अंदर से तो अपने को ही चोला कार्य करते हैं। महानारायण ने एक ही शरीर में दो आत्माएं प्रवेश करके पाठ बजाने के लिए बोला। महानारायण माने एक ही शरीर में दो आत्माएं हैं। साकार बाबा का जन्म स्थान अहमदगंज है या कंपनी है? अहमदगंज। अहमदगंज अहमदगंज क्या कंपनी उनका है? साकार स्थान साकार बाबा का जन्म स्थान है। अहमदगंज है क्या कंपनी है? लौकिक बाबा शरीर का शरीर हाँ, इसमें कुछ राज तो है क्योंकि लौकिक शरीर का जन्म स्थान भी वही अहमद से कनेक्टेड है और जो सूक्ष्म ज्ञान में जन्म होने का स्थान है वो भी अहमद से कनेक्टेड है। एक है अहमद गंध, वो कायम गंध के अंदर आता है, वो गंध और बाबा गंध कहते हैं। बाबा जब गांधी कहते हैं तो गांधी नहीं समझते, क्या समझते हैं? गांधी है। बाबा अक्षरे जो है 2004 के अंदर बाप को शाम के रूप में प्रत्यक्ष करते हैं और जो 2004 के बाद सुंदर के रूप में प्रत्यक्ष करते हैं। 2004 कहाँ से निकाल दिया? प्रत्यक्षता की बात जो है वो तो विष्णु से कनेक्टेड है। जब तक विष्णु तीसरी मूर्ति मैदान में ना आ जाए तब तक प्रत्यक्षता किस बात की हो जाएगी? पूरी प्रत्यक्षता तो तब होगी जब तीनों मूर्तियां त्रिमूर्ति शिव प्रत्यक्ष हो। बाप तो बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो तीसरी मूर्ति है ही नहीं और 2004 लागू कर दिया। हाँ 100 वाट राजा बनते हैं ना? हाँ जी। तो एक ही समय में 100 वाट से ज्यादा नहीं राजा होते हैं दुनिया में? भारत की बात है, सिर्फ भारत में वो राजा बनते हैं। हाँ जी। पश्चिम वेस्टर्न देश में नहीं बनते। विदेशों की राजाई तो विदेशी धर्म पिताओं द्वारा मिलती है। और ये भारत में ही एक ही समय में 100 वाट से ज्यादा नहीं राजा बनते। हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल, वो टाइटलधारी राजाओं की बात नहीं है।
आर्य समाजियों में है ये कि क्या नाम, जब से कौरव गवर्नमेंट हुई है तब से टाइटलधारी राजाएं भी ढेर हुए हैं, ढेर सारे शहर हैं और ढेर सारे राजाएं महाराजाएं कहे जाते हैं, यहाँ का महाराजा वहाँ का महाराजा, तो सब मिला करके 108 वो कहे जाते हैं, वो सिर्फ होते नहीं है। उनकी राजाई तो अंग्रेज लोग सफा छुट कर देते हैं, उनकी बात नहीं है। जो प्रैक्टिकल में एक्चुअली होते हैं वास्तविक रूप में राजा वो 108 होते हैं। जो ह्यूमन की सौगात जो है उनमें अंदर रहने वाले भी कोई अपने हैं, तो उनमें जो रहते हैं उनमें ज्यादा परसेंटेज का निश्चय और नष्टों हुआ होगा ना, तभी वो अंदर रह रहे हैं। नष्ट हुआ नहीं हुए होंगे तो फिर उनको भी रोज फोन करना पड़े अपने घर में, अपने रिश्तेदारों से, उनके पास भी रोज फोन आए, फिर उनकी बुद्धि भी वहाँ खींचेगी। माँ बाप जो है वो तो मोह होता है बच्चों का, तो माँ बाप बच्चों को मोह में खींचते हैं, जब खींचेंगे तो फिर फोनबाजी भी करेंगे, लेटरबाजी भी करेंगे, बार बार घर में बुलाएंगे भी, तो बुलाएं भले, फोन भले करें, लेटर भले भेजें, लेकिन उनका जवाब बाहर दुनिया में देखो। इस पढ़ाई का मूल पेपर क्या है, जिसे फेल और पास होना है, तो वो प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ना चाहिए या नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। फिर वो चाहे प्रजावर्ग की आत्माएं हो, चाहे राजा वर्ग की आत्माएं हो, चाहे राजघराने की आत्माएं हो, अगर पहले ग्रुप की होंगी तो उनमें ये एक गुण जरूर होना चाहिए। कौन सा? नष्टो मोहा। तभी एक से हुआ हुआ दूसरा में कोई हो सकता है, जैसे कराची में हुआ था। कराची का मसाल किस लिए दिया? जो आज में हुआ तो अंत में भी होना चाहिए। आज में हुआ ना, एक बाबा कोई देखते थे, मुरली में क्या बोला, एक बाबा कोई और किसी को देखते ही नहीं थे, एक बाबा कोई देखते थे तो कौन याद आवेगा? एक बाबा याद आवेगा। अभी आज जो है नष्टमोही बन गए हैं, बन रहे हैं, बन जाएंगे पूरे तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्या बात है, कुछ तो कमी है जो अभी प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं। लेकिन उनसे ज्यादा जो अंदर रहने वाले हैं उनमें ज्यादा होगा ना, उनमें उनसे ज्यादा। हाँ, जो अंदर न्यू वर्ल्ड के संगठन के अंदर रह रहे हैं उनमें ज्यादा होगा नष्ट मोहा की परसेंटेज अभी की हिसाब से। अब वो तो अंदर की बात है, बात सामने आए तभी तो, बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बच्चे तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। प्रूफ सामने आए तभी तो बताया जाए। और खुदाई करो कुछ। तो गांधारी का मतलब क्या है? गांधारी गांधी की बेटी गांधारी। गांधी कौन? क्या बताया, जोर से बोलो। हाँ, सब इकट्ठे करके बोल लेते, पता ही नहीं चलता किसने बोला। ब्रह्मा बाबा। गांधी ब्राह्मणों की दुनिया का है, जो कहता था राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, बजाय राम राज्य आने की क्या आ गया? रावण राज्य आ गया। राम राज्य तो कर न सका। तो उसकी बेटी का नाम क्या है? गांधारी। माने अंदर से समझती है, अंदर की आंखें उसकी ऐसे नहीं बंद है, लेकिन फॉलो कर रही है गांधी जी को, कि वो अंधे थे तो हम भी अंधे होकर के रहेंगे। समय में फॉलो फादर और मदर कहा था ना बाबा ने, इसलिए वो फॉलो करने लगा है। इसी समय में हाँ, आदि में हाँ, बाबा ने कहा था ना फॉलो फादर, हाँ, और ब्रह्मा को ही फादर समझकर फॉलो करते रहे हैं। तो समझ गलत हुई ना। मुरली में तो बोला गया है प्रजापिता शब्द ऐड करो, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये लिखना रंग है।
अपने नाम से पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार लिखो, ब्रह्मा कुमार लिखना रंग है। तो अगर कोई न समझे तो उसमें समझाने वाले का क्या दोष? बाप को पहचानेंगे, असली बाप को ही नहीं पहचाना तो हम असली माँ को कैसे पहचान लेंगे? पहले बाप आता है, फिर माँ की पहचान होती है। और परिवार में अगर एक भी चल रहा है तो उसका पूरा परिवार 9 लाख में आएंगे ऐसे बोला है। ठीक है, तो ये अंत की बात है। और क्या अंततः की हो, अभी की भी अभी नहीं निकल रहे हैं क्या परिवारों में से? नहीं, अंत तक अगर कोई शरीर छोड़ देंगे परिवार वालों में, दूसरे में जाकर के वो जन्म लेंगे तो वो लोग कैसे आ सकते हैं? तो उनका ये परिवार भी ज्ञान में जाएगा, अगला परिवार जहाँ जन्म लेंगे वो भी ज्ञान में जाएगा। रिजर्वेशन करा लो सारे। जितने भी घर परिवार में बूढ़े बाबा बाबी दादा दादी हो ना, उन सबका रिजर्वेशन करा लो पहले से। तो वो सभी एक ही घर में रहना पड़ता है या अलग अलग घर में रहने तो भी वो रहते हैं? परिवार से जो है खून से कनेक्टेड होता है। परिवार में बच्चा है, बच्चे की बहू है, बहू के बच्चे हैं, बेटी है, वो सब कनेक्टेड है परिवार की। बेटी घर में आती है तो बाप की बेटी कही जाती है, ससुराल में चली गई तो उसका परिवार अलग हो गया। तो गए तो नहीं आते, वो परिवार अलग है, अलग है। हाँ? लेकिन बेटी का तो कनेक्शन है। बेटी का कनेक्शन है। बाबा मनसा वाचा कर्मणा, हाँ जी, किसमें बहुत पाप लगता है? कर्मणा से ज्यादा पाप लगता है। कर्मणा से नीचे गिरे 5 ही मार से नीचे गिरे, और नीचे गिरे तो 8 2 सब टूट जाते हैं, फिर याद आ न सके। हैं? आपका महादेवी हाँ? आपका महादेव बोलते और तो भक्ति मार्ग में आपको महादेव भी बता दिए, बड़े बड़े बालों वाले, जिससे उसका पूरा शरीर ढक जाता है। क्या है? पूरा देवान ढक जाता है। बड़ी बड़ी ज्ञान की जटाएं हैं, जैसे शंकर जी की जटाएं दिखाई जाती हैं, ऐसे आपका महादेवी की ज्ञान की जटाएं बहुत बड़ी बड़ी, उनका देवान सारा छुप जाता है उसमें, सिर्फ मोड़ा मोड़ा दिखाई पड़ता है। क्या? जिस मोड़े में हाथ डाल करके सन्यासी लोग माला जपते हैं, गौमुख में हाथ डाल करके माला जपते हैं कि नहीं है? जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो सितारे सब निकलते हैं, आसमान में सितारे सब गुप्त होने लगते हैं। जो बड़े बड़े सितारे हैं वो ही दिखाई पड़ते हैं। तो बिखर रहे हैं अभी, बिखर नहीं है, हैं? नाम तो है दावनगेरे। क्या? वही देवनगरी कहो, दावनगेरे। दाव माने अपना दाव कहीं गिर न जाए, अपनी पारी तो अपना दाव छूटना नहीं चाहिए। कहते भी है देवनगरी, तो देवनगरी में तो सब देवताएं होने चाहिए ना, है? कि संगठन बिगाड़ने वाले होने चाहिए। जो देवताएं हैं वो संगठन बनाने वाले होते हैं, बिगाड़ने वाले होते हैं। देवताओं में तो प्योरिटी होती है, जिनमें प्योरिटी होती है वो तो यूनिटी बनाते हैं कि बिगाड़ते हैं? बनाते हैं। देखो इस्लामियों ने, मुसलमानों ने इस दुनिया में 2500 साल तक राज्य क्यों किया लगातार? क्योंकि उनका संगठन बहुत मजबूत है। दुनिया के किसी भी देश में मुसलमान चले जाएंगे
तो भी उनकी बुद्धि का योग कहाँ रहेगा? काबा में, मक्का मदीना में। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में इतने मुसलमान रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पहनते हैं, यहाँ सोते हैं, लेकिन बुद्धि का योग कहाँ रहता है? मक्का मदीना। तो बुद्धि का, वाइब्रेशन का बड़ा भारी संगठन की पावर मिल गई ना उनको। ये पावर की वजह से उन्होंने 2500 साल तक सबसे ज्यादा, हर धर्म के मुकाबले सबसे जास्ती राज्य किया। तो संगठन की पावर को पहचानते नहीं है? पहचानना चाहिए ना। हमारे पास तो प्योरिटी की भी पावर है। भक्ति मार्ग में मिलते हैं संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में दूसरी कोई शक्ति काम नहीं करती है, क्या? संगठन शक्ति काम करती है। जितना संगठन मजबूत करेंगे उतनी प्राप्ति ज्यादा होगी एक एक को। घर में अपनी गीता लेकर के बैठ जाएंगे, हम बाबा की मुरली तो सुननी है, घर में सुन लेंगे, तो वाइब्रेशन की ताकत नहीं मिलेगी। एक एक धागा जल्दी जल्दी तोड़ते चले जाओ, और सारे धागे स्मृति के धागे हैं ना। इनकी स्मृति वो भी जुटी हुई है, उनकी स्मृति वो भी जुटी हुई है, उनकी स्मृति का धागा, सबकी स्मृति का धागा मिलकर के एक जगह जुट गया तो वो रस्सा बन जाता है, रस्सी। वो कोई तोड़ना चाहे दुश्मन तो नहीं तोड़ सकता। तो ज्ञान सारा है बुद्धि में, लेकिन प्रैक्टिकल में है। अच्छा, ठीक है। और कोई बात है प्रश्न पूछने की? संगम युग में शिव भगवान सबको यहाँ जोड़ी बनाते हैं, सबकी जोड़ी यहाँ बनाती है। हाँ, बच्चे बड़े हो जाएं तभी तो जोड़ी बनेगी। अभी छोटे छोटे बच्चे समझते कुछ भी नहीं है, घड़ी घड़ी ठोकर खा करके वो गिरते पड़ते चलते हैं। अभी अभी घुटुओं चलना तो सीखा नहीं है, पहले चलना फिरना तो ठीक से सीख जाए। बड़े होकर अरे नौजवान हो जाएंगे तभी तो उनको जोड़ी बनाई जाए। जोड़ी बनाते हैं भगवान। वो जोड़ी बनाते हैं तो जब नौजवान हो जाए, समझदार हो जाए, बालिग हो जाए, तभी तो जोड़ी बनाई जाए। तभी तो होता है। अभी गिरते पड़ते तो चल रहे हैं। नारायण को जोड़ी लक्ष्मी होते हैं। फिर जोड़ी जोड़ी बहुत घुस जाती है। विदेशियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो छोटेपन से ही इधर उधर निकल जाते हैं अपनी जोड़ी ढूंढने के लिए। अरे इतना जोड़ी की चिंता क्यों है? हमारा बाप तो ऐसा हमको मिला हुआ है जो 21 जन्म की जोड़ी बनाने आया। उसको ज्यादा चिंता है कि हमको ज्यादा चिंता? हम चिंता करेंगे अपनी जोड़ी की तो विदेशी बन जाएंगे। भारत में क्या होता है, भारतवासी जो है वो माँ बाप जोड़ी तैयार करते हैं बच्चों की, या बच्चे अपनी जोड़ी अपने आप तैयार कर लेते हैं? माँ बाप तैयार करते हैं। ये भारतीय परंपरा है। विदेशी परंपरा में माँ बाप ध्यान ही नहीं देते। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर कहीं जा रहे हैं मोहल्ले में, वहाँ मोहल्ले में इधर उधर घूम घाम के अपनी जोड़ी तलाश लेते हैं, साथ साथ रहने लग पड़ते हैं। भारत में ऐसा नहीं होता। क्यों? भारतवासी किसको फॉलो करते हैं? बाप को फॉलो करते हैं। जो शिव बाबा ने षष्ठी पराशर की जो परंपरा चलाई है उसको फॉलो करते हैं। तो ये चिंता बाबा को होनी चाहिए कि कौन सी आत्मा की कौन सी जोड़ी होनी चाहिए। बच्चों को अपनी चिंता क्यों हो रही? मेरी जोड़ी 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 जोड़ा जोड़ा प्रश्न पूछ रहे नहीं, वो रुद्रमाला में ही जोड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। और क्या, अभी विजय माला तो उसके हवा भी नहीं है कहीं। विजय माला में कौन कौन आने वाले हैं, कौन कौन, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ते, तो जोड़ी कहाँ से आ जाएगी? तो जोड़ी का चक्कर जो है ये रुद्रमाला के मणकों में बहुत चल रहा है। चलता किसमें है? जो विदेशी मणके हैं उनके अंदर बहुत चलती बात। नहीं चलना चाहिए। अभी हमें स्वदेशी बनना है कि विदेशी बनना है? अब विदेशी बनने का सारा छिलका उतर जाएगा। क्या बाबा आया हुआ है, जो विदेशी बने का छिलका है वो सारा उतार देगा। प्यार से उतरे तो ज्यादा बढ़िया। तो जोड़ी की चिंता क्यों करना?
है बाबा है ना जोड़ी। हाँ और क्या, बाबा के साथ जोड़ी बनाओ, कहाँ इधर उधर बुद्धि भटकाते रहते। एक शिव बाबा दूसरा न कोई है। माता पिता एक ही है। हाँ, और क्या, माता पिता वही तो, वही माता पिता भी है, वो जोड़ी भी है, सब कुछ है। बोलते हैं है? मुख से बोलते हैं। लगता माता भाई की मुसीबत करेगी। तो माता 1 साल को 6 महीने को एक बार आती है बाबा। अच्छा बांधा नहीं बाबा बोले ना, हाँ बाप को बहुत याद रहता। हाँ, बाबा ज्यादा याद रहता है, ध्यान से क्या करें है? मुख्य रहता। हाँ ठीक। घर में नहीं ना बाप के और शकुंतला माता बढ़िया प्रश्न पूछो कोई, विदेशी वाला प्रश्न नहीं पूछना। कोई ने पूछे इसलिए। अच्छा कोई ने कहा, अच्छा कोई दूसरे ने कहा, अच्छा ठीक है, आप बोलने के लिए नहीं, हमारा बुद्धि में नहीं बाबा। अच्छा अच्छा बताओ किसी ने पूछ लिया वो कंफर्म करने के लिए। क्या क्या क्या? जगदम्बा से हाँ, इसी जन्म में कौन जोड़ी होता है? जगदम्बा के साथ कौन जोड़ी होता है? जोड़ी होता है वो हाँ, तो त्यागी है। जगदम्बा के साथ वही जोड़ी होगा जो विजयमाला में पहले नंबर का होगा। हाँ, अरे अरे विजयमाला रुद्रमाला 2 मालाएं हैं, तो विजयमाला उधर विजयमाला वो रुद्रमाला में दोनों जो ऊपर के मणके हैं वो बाबा के नजदीक है कि नहीं? ऐसे विजयमाला में भी कोई नजदीक होंगे, तो विजयमाला में जो जाति नजदीक होंगे उन्हीं के साथ जोड़ी बनना है। एक की तो मालूम पड़ गई आपको, विजयमाला में एक मुख्य की तो मुखिया की तो जोड़ी का पता चल गया ना, नहीं पता चला? हाँ? वो तो जगदम्बा यहाँ सब कुछ त्याग करता है ना। अरे विजयमाला में मुखिया कौन है? छोटी मम्मी। और रुद्रमाला में मुखिया कौन है? बाबा। तो उनकी तो जोड़ी प्रत्यक्ष हो गई ना सन 76 से ही। वो तो प्रत्यक्ष हो गई। अब दूसरा जो मणका बचा उनकी जोड़ी बनेगी। नहीं समझ आ रहा? कौन बनने वाला है कुछ नहीं। ये थोड़ा ही बताया जाता है कि जो कोई बाबा कोई बोर्ड पे लिख करके या कागज पे लिख करके बताएंगे कि इनका ये पार्ट है। ऐसे ही पैसा न जान के बाबा तो इशारे देते हैं, देवताओं के इशारा काफी होता है, इशारे का ज्ञान है। और नहीं समझ में नहीं आई बात है? जगदम्बा तो छोटी मम्मी बाबा जोड़ी होने के बाद राजमाता होता है ना बाबा। राजमाता होती है, माता होती है ना, क्योंकि प्रजापिता पैदा हुआ किससे? माता। हाँ, उससे पैदा हुआ ना, तो वो तो वहाँ आदि में भी माता थी, तो अंत में भी माता रहेगी। बीच में भले भले दूसरे संबंध बनते रहे। अरे यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता ब्राह्मण बना, पहला ब्राह्मण बना, तो ब्राह्मण किसका बच्चा होता है? ब्राह्मण बच्चा किसका बनता है? अरे वैष्णव किसका बच्चा होता है? विष्णु की बच्चा वैष्णव होता है ना। ब्राह्मण किसका बच्चा होता है? ब्रह्मा का। तो आदि ब्रह्मा कौन? जगदम्बा ने सुनाया किसको? प्रजापिता को। उसने सुना जगदम्बा के मुख से, तो ब्राह्मण पहला ब्राह्मण हुआ ना। जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण। तो वो आदि में भी माँ थी और अंत में भी माँ साबित होगी। माँ होती है राज परिवार में, मान मर्तबा होता है उसका, लेकिन राजकाज किसके हाथ में होता है? घर की गृह लक्ष्मी के हाथ में होता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जिंदगी का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? राजमाता बनने का लक्ष्य है, जगदम्बा बनने का लक्ष्य है, या लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है? क्यों? राजमाता को तो मान सम्मान ज्यादा होता है? अरे राजमाता का मान सम्मान ज्यादा होता है, राजमाता क्यों नहीं बनते? नारी से लक्ष्मी क्यों बनना चाहते हैं?
क्योंकि माता को कोई खास वर्षा नहीं मिलता भारतीय परंपरा में। रोटी दाल खाओ, हरि के गुण गाओ, क्या वर्षा मिलता है माता को? ये तो अभी बाबा आया हुआ है इस षष्ठी पर, तो उस गवर्नमेंट ने माताओं को भी थोड़ा हिस्सा देना शुरू कर दिया है। नहीं तो पहले बच्चों को सारा वर्षा मिलता था या माँ को मिलता था? सारी प्रॉपर्टी किसके नाम जाती थी? बच्चों के नाम जाती थी। कन्याओं के नाम नहीं जाती, बच्चे के नाम जाती थी। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी? हजारों साल से भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में ये परंपरा चली आई कि बच्चों को वर्षा मिलता है और बच्चियों को भी वर्षा नहीं मिलता, माँ को भी वर्षा नहीं मिलता। माँ बचपन में बच्ची होती है तो बाप के अधीन होती है, शादी हो जाती है तो पति के अधीन होती है, माँ बन जाती है तो बच्चों के अधीन हो जाती है। माँ को वर्षा ही नहीं मिला, परंपरा कहाँ से पड़ी है? संघ में हुई यहाँ परंपरा पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है ऐसी परंपरा? अरे जैसी हम शूटिंग करेंगे वैसी परंपरा पड़ेगी। जगदम्बा के हाथ में बच्चों का भाग्य है ना, तो जगदम्बा ने जैसी शूटिंग की वैसी परंपरा पड़ गई। प्राप्ति कब होगी जगदम्बा को जाती? जन्म जन्मांतर की सदगति सुख की प्राप्ति कब हो सकती है? अरे एक की मत पर चले तो हो सकती है, या अनेकों की मत पर चले तो हो सकती है? एक की मत से सदगति, अनेकों की मत से दुर्गति। ब्रह्मा की भी दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि एक के आज में ही बच्चों की बात मान ली, बच्चों की तरफदारी ले ली और बाप को रास्ता चलता बना दिया। तो यदि कि आज में ही फिक्शन पड़ गया ना, आज में फिक्शन तो वो अंत में भी फिक्शन पड़ा हुआ है। माँ जो है वो भारतवर्ष में सिर्फ एक पति के अधीन होती है। अगर बच्चों के भी अधीन हो जाए और बच्चों की अनेक बच्चों की अनेक बातें मानने लगे तो फिर तो रावण राज्य हो गया। फिर घर कैसे बनेगा? तथा समापत होता है। घरे जाओ लाल हनुमान। माता जो बाजू घर वाले हैं, बाजू घर वाली माता जी आई, इनको कोर्स दिया, कोर्स नहीं आया, फोर्स में नहीं आई, बेकार हो गया कोर्स। 2 महीने आ गई फिर छोड़ दिया, फोर्स फिर भी नहीं आया। अरे 7 दिन का कोर्स लिया, फिर एडवांस कोर्स लिया, एडवांस भी ले लिया, फिर 2 महीने क्लास भी करते रहे, फिर भी फोर्स नहीं आया। कोई बोलती ना ऐसे जाने तो वहाँ चले तो ऐसे रहना वैसे रहना। अच्छा, हम घर में रहने वाले बच्चे हैं। अच्छा, उन्होंने देखा होगा ये गीता माता घर में नहीं रहती है, वो सन्यासी बन के रहती होगी, है क्यों? देखा होगा। आप सन्यासी बन के रहते हैं क्या? वही तो ऐसे बोला बाबा, तो भी मानता नहीं। क्या नहीं मानता? हम भी नहीं ना घर। भगवान ने गृहस्थियों को राजयोग सिखाया था, अर्जुन जैसे गृहस्थियों को सिखाया था या सन्यासियों को सिखाया था? अर्जुन गृहस्थी था ना, गृहस्थियों को राजयोग सिखाया। भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों ने भी ज्ञान गीता का ज्ञान सुना, दोनों सेनाओं के बीच में ज्ञान सुनाया गया। भीष्म पितामह ने भी सुना, लेकिन उन्होंने सुनते हुए भी एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, कौरवों को साथ दिया। क्या भगवान का साथ नहीं दिया? 5 पांडव निकले जिन्होंने भगवान का साथ दिया। वही बातें अभी चल रही है। भगवान आकर के ज्ञान तो सुनाता है, लेकिन गृहस्थियों को ही सुनाता है। जो गृहस्थी है वो गृहस्थी ही भोगी से योगी बनते हैं। ये कमाल करता है। सन्यासी जो है वो स्वर्ग में जाने योग्य नहीं बन पाते, और गृहस्थी स्वर्ग भोगते हैं। ये गृहस्थ आश्रम के लिए ही ज्ञान है।
भगवान खुद गृहस्थी बन करके आता है ज्ञान सिखाने के लिए। क्या? जैसा टीचर वैसे स्टूडेंट। टीचर डॉक्टर होगा तो स्टूडेंट भी डॉक्टर बनेंगे, टीचर इंजीनियर होगा तो स्टूडेंट भी इंजीनियर बनेंगे। ऐसे ही तो है ना, टीचर वकील होगा तो इंजीनियर वो स्टूडेंट भी वकील बनेंगे। तो पढ़ाने वाला अगर गृहस्थी होगा, गृहस्थ में रहकर के राज्य सीखने सिखाने वाला होगा, तो सीखने वाले भी गृहस्थी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात तो है, पिछली बार क्लास में जब पिछली बार आए थे 5 साल पहले, तो क्लास में इतने स्टूडेंट नहीं इकट्ठे हो पाए थे। वो बाहर की वाले ज्यादा आए थे पिछली बार। नहीं यार, भले बाहर वाले भी आए तो भी संख्या इतनी नहीं थी। अभी नए पुराने सारे इकट्ठे हो गए। अभी ज्यादा आना था बाबा, वो लोग है ना, वो जिस तारीफ करी नहीं, वो तो सदुनिंदर ठौर न पा गए, वो तो बात ही अलग हो गई। ज्ञान में से टूटना एक अलग बात, और टूट करके निंदा कराना ये अलग अलग बात हो जाती है।